ये जीवन अच्छा लगता है। ओम शांति। भाग्य विधाता वरदाता शिव बाबा हम सभी का जन्म जन्मांतर का भाग्य उदय करने के लिए, हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए भाग्यशाली रथ भागीरथ में संगम के सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ समय पर आते हैं और हम आत्माओं की सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं। हमारे भीतर नव ज्ञान का सूर्योदय करते हैं, हमारी चेतना को जागृत करते हैं, हमें देह भान से मुक्त कर देते हैं, विकारों का अंधकार सदाकाल के लिए मिटा देते हैं। तो ऐसा मीठा शिव बाबा जिसके संकल्प मात्र से ही, बाबा के बारे में सोचते ही मन प्रसन्न हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, जिसका सिमरण करने से बुद्धि की तमो प्रधानता खत्म हो जाती है, जिसके बारे में महिमा करने से वाणी भी शक्तिशाली हो जाती है। ऐसा बाबा हमें रोज शिक्षक बनकर पढ़ाने आते हैं। आज की मुरली भी हमें पद्मों की कमाई करा रही है, हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बना रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम सबकी आपस में एक मत है, तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। दुनिया में भूत ही भूत है। भूतकाल में क्या हुआ? द्वापर कलयुग में सारे भूत, पांचों ही विकार अपने अंश और वंश के साथ हमारे भीतर आ गए। परंतु जैसे ही हम बाबा को याद करते हैं, ये भूत अंदर और बाहर से भाग जाते हैं। प्रश्न है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को नोट करेंगे, एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो, खुद ही जज करो। अब ये बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। चेक करो, ऐसा होता है। बुद्धि में रहती है नॉलेज, फिर स्वदर्शन चक्र फिर आते रहते हैं। अगर रहते हैं तो भाग्यशाली बनते जाते हैं। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो, तो भाग्यशाली भी बनते हैं और गुणवान भी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वहाँ अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। सतयुग में और कोई लैंग्वेज नहीं होगी। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। फिर बाद में वह भाषा बदलती जाती है, जैसे जैसा राजा है वैसे वैसी भाषा। अभी तो अनेक भाषाएं हैं, जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं। सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं
उनकी है एक मत। अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है, यही है सबकी एक मत, ताकि भूत सब भाग जाएं। बाप है पतित पावन, 5 भूतों की तो सब में प्रवेशता है। आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है ना। अलग अलग नाम है ना, क्या? देह, अभिमान, काम, क्रोध आदि। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी हैं। रावण सर्वव्यापी है इस समय, हर एक आत्मा में विकार है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। अगर अच्छी तरह इस बात को धारण करो तो पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो कि इस समय प्रत्येक मनुष्य आत्मा में विकार है, तो विकार सर्वव्यापी है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो भगवान में कोई विकार तो नहीं हो सकते ना। तो इसीलिए ये बात पक्का कर लो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं, अब जज करो। बाबा कहते हैं रावण सर्वव्यापी है और रावण संप्रदाय कहती है बाबा सर्वव्यापी है। हर एक के शरीर में आत्मा है, उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश है। शरीर में नहीं, ये पक्का पता होना चाहिए। आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सतयुग में यह 5 भूत नहीं है, नाम ही है डेटी वर्ल्ड, है ना। जब देवी देवताओं का राज्य है तो फिर जहाँ दिव्यता है वहाँ आसुरियता नहीं हो सकती। यह है डेविल वर्ल्ड। डेविल कहा जाता है असुर को। कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, वहां तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई अवगुण नहीं रहता। इतने बदल जाते हो। देखो, तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं, पूरे गुण, जिसे कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न। तो तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले थे, ऐसा नहीं पहली बार बन रहे हो, पहले थे, फिर नीचे उतरते हो। इस चक्र का अभी मालूम पड़ा है, 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, अर्थात इस चक्र का नॉलेज हुआ है। आत्मा को अभी स्व का पूरा दर्शन हुआ है, यानी पूरे चक्र में अपने पार्ट का पता चला है। उठते बैठते चलते तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रखना है। बाप नॉलेज पढ़ाते हैं। यह रूहानी नॉलेज बाप भारत में ही आकर देते हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, ना वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था, और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी, याद आ रहा है सबको? कोई धर्म नहीं था, बस नया वर्ल्ड थी और फिर वहां पर हमारा ही राज्य था। नई दिल्ली कहते हैं ना, दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, क्या था? परिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं ना, फिर ना पुरानी ना नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहा जाएगा।
दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा और कोई नहीं होगा। सोचो ना, अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा भारत देश है। राजाएं तो है नहीं, फिर तो सारी दुनिया पर हमारा राज्य होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान चक्र लगाता है, क्या होगा फिर कैसे होगा, सब चक्र लगाता है। बरोबर लगा रहा है सबका चक्र, बुद्धि में सारा ज्ञान चक्कर लगा रहा है। बरोबर पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था। याद आ रहा है सबको? और कोई राज्य नहीं था। जमुना का किनारा था, उसको परिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है, तो सभी को कशिश होती है ना। कोई भी जो बाहर से आए राजा महाराजाएं, है ना, अलग अलग धर्म वाले भी, तो उन्होंने अटैक सबसे पहले कोशिश क्या की, दिल्ली पर करा अटैक। तो सभी को कशिश होती है। सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर, बीच है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो जरूर हुए हैं, अंदर से सब जानते हैं। पाप आत्मा बन गए हैं। सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं, बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जिसकी तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसलिए इनको फिर शिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि जयंती शब्द तो सबके लिए यूज करते ना। गांधी जयंती, नेहरू जयंती, राम जयंती, है ना, रामनवमी जिसे कहते हैं, कृष्ण जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी जिसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो कॉमन हो गया ना, इसलिए इसको शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके। यहाँ कौन सी रात्रि है, हद की नहीं, बेहद की रात्रि। अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, तो मनावे क्या। जब जानते ही नहीं तो मनाए क्या। बाप ने समझाया है रात्रि का अर्थ क्या है। यह जो 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन, दुख को कहा जाता है रात। तो दिन और रात के बीच में आता है संगम। जैसे दुनिया में दिन और रात के बीच में अमृत वेला आता है, वैसे यह बेहद का दिन और बेहद की रात, जिसके बीच में आता है संगम युग। आधा कल्प है सोझरा, आधा कल्प है अंधियारा। भक्ति में तो बहुत तीक तीक चलती है। यहाँ है सेकंड की बात, बहुत विस्तार है भक्ति का, ये सेकंड की बात है। बिल्कुल इजी है, सहज योग, डिफिकल्ट नहीं है, हठ योग नहीं है। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम, फिर तुम जीवन मुक्ति और जीवन बंध में कितना समय रहे हो, यह तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते हैं योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का है जिस्मानी योग। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं, तो मनुष्य मूंझते हैं। तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े ना। टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है। यह है मन बुद्धि का योग, यानी कनेक्शन।
तो जब जन्म लेता है तो पिता से कनेक्शन हो जाता है। फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। 3 मुख्य याद रहते हैं, वह तो अलग अलग होते हैं। यहाँ यह एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। वंडरफुल है ना? ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर 3 को अलग अलग याद करते आए हो। सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है। पढ़ने तो जाते हैं ना, सतयुग में भी तो पढ़ने जाते हैं ना। बाकी गुरु की वहां दरकार नहीं रहती, क्योंकि सब सदगति में है। यह सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है? कितनी इजी बातें हैं ना। तो वो पूछते हैं इन सब बातों को याद करने में क्या तकलीफ है? बिल्कुल सहज है। इनको कहा जाता है सहज योग। परंतु यह है अनकॉमन। दिक्कत क्या है? अनकॉमन है तो इजी, पर आम नहीं है, खास है। बाप कहते हैं मैं यह टेम्परेरी लोन लेता हूं, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूं। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते हैं दुनिया में क्या कहते हैं 60 वर्ष को? 60 तो लगी लाट ना, तो भगा देते हैं घर से। 60 लगी लाट। इस समय सबको लाठी लगी हुई है। सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। वह है स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम। कौन सा? परम धाम, निर्वाण धाम। उनके लिए ही कितनी अथाह भक्ति की है। भक्ति में पूछते हैं ना क्यों कर रहे हैं, तो किस लिए करते हैं? निर्वाण धाम में जाने के लिए, ज्योति ज्योत समाने के लिए, मुक्ति धाम जाने के लिए। अभी चक्र फिरकर आए हो। मनुष्यों को यह कुछ भी पता नहीं। ऐसे ही गपोड़ा लगा दिया है कि लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो तो फिर रेस्ट मिल ना सके, है ना? रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए। 5000 वर्ष में आत्मा इतनी थक जाती है, उसे रेस्ट चाहिए, है ना? रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए अगर लाखों वर्ष की बात हो जाए। तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। रेस्ट मिल जाती है, फिर आते हैं नीचे। यह है स्थूल स्वीट होम, वह है मूल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है। इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। कितनी स्पीड से आत्मा भाग जाती है। यह तो सबसे तीखा है। 1 सेकंड में शरीर छोटा और यह भागा। दूसरा शरीर तो तैयार रहता है, ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। जैसे ही टाइम पूरा हुआ शरीर छोड़ देगी आत्मा। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इनमें कोई इनएक्यूरेसी है नहीं, यह तुम जानते हो। बाप भी ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? कैसे पता चलता है? जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं, तब पता पड़ता है कि इनमें, है ना, कोई साधारण मनुष्य आत्मा नहीं है, ये खुद भगवान दे रहे हैं ज्ञान। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना,
शिव का जयंती भी मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, तो यानी कभी तो आएगा ना। मैं शिव कब कैसे आता हूँ वह तुमको तो पता नहीं है। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम की नहीं मनाते हैं, है ना। शिव की रात्रि मनाते हैं, श्री कृष्ण को भी जन्मदिन रात्रि को मनाते हैं, राम का नहीं मनाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ गया ना। ये राम तो बाद में आए ना, त्रेता में। शिवरात्रि के साथ श्री कृष्ण की भी रात्रि मना लेते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यहाँ है ही आसुरी रावण राज्य। यह समझने की बातें हैं। यह तो है बाबा। बूढ़े को बाबा कहेंगे, है ना। बूढ़े को बाबा कहते हैं ना। छोटे बच्चे को बाबा थोड़ी कहेंगे, बेबी कहेंगे ना उसे, तो बाबा थोड़ी ना कहेंगे। कोई कोई लव से भी बच्चे को बाबा कह देते हैं, है ना, प्यार से कह देते हैं। तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को लव से कह दिया है। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हो और फिर बच्चा पैदा करते हो। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए ना। जब किंग बनते हैं तो नाम बदल जाता है, तो खुद ही बच्चा है, तो उनको बच्चे कहाँ से आए। बाप कहते ही हैं मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ, है ना। श्रीमद् भगवत गीता जो लौकिक की है उसमें भी लिखा है कि मैं वृद्ध मानव तन का आधार लेता हूँ। तो बाबा ने कहा मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती। कोई कोई बात ठीक है। ब्रह्मा की आयु माना, प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वह तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी। यह कोई अमर लोक नहीं है। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठ बताते हैं, क्या कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म लेते हो। कैसे? तो भी तुमको पता पड़ गया है। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है और इतने इतने जन्म लिए हैं। 84 जन्मों का हिसाब है ना। 84 लाख का तो हिसाब हो ना सके। इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद ना आए। ये 84 का चक्र है ना। यहाँ कितने अपरम अपार दुख हैं। कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको कहा जाता है घोर नरक। बिल्कुल छी छी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पाप कट जाए तो हम पुण्य आत्मा बन जाए। अभी कोई पाप नहीं करना है इस दुनिया में। अब कोई पाप नहीं करना है। एक दो पर काम कटारी चलाना, यह आदि मध्य अंत दुख देना है। अभी यह रावण राज्य पूरा होता है, तो विकारों का राज्य अब पूरा होता है। अभी है कलयुग का अंत। यह महाभारी लड़ाई है अंतिम। फिर कोई लड़ाई आदि होगी ही नहीं। आधा कल्प तक कोई लड़ाई नहीं होगी। वहां कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते। सतयुग में ना त्रेता में कोई यज्ञ नहीं रचते।
जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं ना। जब यज्ञ रचते हैं तो बाप ने भी यह जो रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब कुछ पुराना, तन मन धन दृष्टि वृत्ति कृति संस्कार सब स्वाहा करते हैं, है ना। तारी पुरानी सामग्री सब स्वाहा कर देते हैं। अब बाप ने समझाया है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। रुद्रमाला कहते हैं ना, शिव बाबा की माला, है ना। निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं है। वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। नाम ही पड़ा है सन्यास। किसका सन्यास, है ना। क्या छोड़ा, घर बार का। खाली हाथ निकलते हैं। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते हैं, काम कराते हैं। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे। भिक्षा मांगने आते थे ना, तो सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे, है ना। उन्हों को जंगल में ही रहना है, वहां कंद मूल फल मिलते हैं। यह भी गायन है, जब सतु प्रधान सन्यासी होते हैं तब यह खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो, सब खाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। इसका नाम ही है विशियस वर्ल्ड। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। तो अपने को विशियस समझना चाहिए ना। समझते हैं, मेरे में विकार हैं। बाप कहते हैं सतयुग को कहा जाता है शिवालय, वॉइसलेस वर्ल्ड। यहाँ तो सब है पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप तो सब बातें समझाते रहते हैं। तुम असल में हो ही बेहद बाप के बच्चे। वह तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। पापों से मुक्त होने के लिए ही तुम बुलाते हो। साधु संत आदि सब पुकारते हैं, क्या कहते हैं, हे पतित पावन। अर्थ कुछ नहीं समझते, ऐसे ही गाते रहते हैं, आ जाओ आ जाओ, पतित से पावन बनाओ। इसका अर्थ क्या है? पतित दुनिया को ही पावन बना देना कोई सहज थोड़ी ना है। वो कहते हैं ऐसे ही गाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। उनसे कोई पूछे परमात्मा से योग कैसे लगावें, उनसे कैसे मिलें, तो कह देंगे वह तो सर्वव्यापी है। क्या यही रास्ता बताते हैं? कह देते वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलेगा, ऐसे बता देते हैं। या तो कहते थे सर्वव्यापी है, या कहते हैं वेद पढ़ो या शास्त्र पढ़ो तो उससे भगवान मिलेगा। परंतु बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। यह ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। लाखों वर्ष का ड्रामा नहीं हो सकता। अब बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष की बात है। कल्प पहले भी बाबा ने कहा था कि मन मना भव, यह है महामंत्र।
माया पर जीत पाने का मंत्र है। बाप ही बैठ अर्थ समझाते हैं, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते। गाया भी जाता है ना, सर्व का सद्गति दाता एक। कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, देवताओं की भी बात नहीं है, वहां तो सुख ही सुख है। वहां कोई भक्ति नहीं करते, भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सतयुग में भक्ति होती नहीं, क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है, सुख ही सुख है ना, तो सुख सागर की जरूरत नहीं है। तब गाया भी जाता है, इस पर क्या गायन है? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ तो अथाह दुख है, इसीलिए याद करते हैं, खड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहम करो। यह कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती। सतयुग त्रेता पास्ट हो गए हैं, फिर होंगे। लाखों वर्ष की तो बात भी याद नहीं रह सकती है। अब बाप तो सारी नॉलेज देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। तुम बच्चों को ध्यान में आ गया है, सबके ध्यान में आ गया ना, पूरा चक्र फिर गया। अभी तो पराये राज्य में हो, तुमको अपना राज्य था, याद आ रहा है? यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं, हथियारों से मारामारी से अपना राज्य लेते हैं, ऐसे ही होता है। तुम बच्चे तो क्या करते हो? सारी दुनिया पर हम राज्य करते हैं, परंतु ना कोई हथियार, ना कोई मारामारी, है ना। तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम्हें सतु प्रधान दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनती है। इसको कहा जाता है कलयुग, पुरानी दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। यह भी किसको पता नहीं है। सन्यासी कह देते यह आपकी कल्पना है। यहाँ ही सतयुग है, यहाँ ही कलयुग है। अब बाप बैठ समझाते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो बाप को जानते हो, कोई भी नहीं ऐसा। अगर कोई जानता होता तो परिचय देता। सतयुग त्रेता क्या चीज है, किसको समझ में थोड़ी आता है। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाप ही सब कुछ जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेज फुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। उनसे ही हमको वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सत्व प्रधान
यानी पावन बनाना है। वरदान है अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। कौन है स्वचिंतक? जो अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके बदल ले, खुद ही चिंतन करे कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं और उसको फिर बदल ले। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। स्लोगन है, हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे। हर समय, है ना? तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। हर समय कौन याद रहे? करन करावन हार बाबा याद रहे। बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, तो फिर अभिमान नहीं हो सकता। सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प व विकल्प के रूप में जब इमर्ज होते हैं, किस रूप में? व्यर्थ संकल्प व विकल्प के रूप में जब इमर्ज होते हैं, तब बुद्धि में एक ही शब्द आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। फिर वह क्यों लगेगी, दुनिया में भक्तों की क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकल जाएगा अंदर से, जहन से, ये क्यों शब्द निकल जाएगा, तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रहेंगे। तो इसीलिए क्या क्यों में नहीं पढ़ना है, पुराने संस्कार स्वभाव सब खत्म करने हैं, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाना है। अच्छा, ओम शांति। पैगाम बहारों के मिलने लगे हैं, मिले तुम जो फूल खिलने लगे हैं। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, 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 मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है 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 बाबा मेरा।
सुखों की कहानी हुई, जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई। तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई, तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई। खुशियों का गुलदस्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए, तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए, तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए। तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए। तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए, तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए। स्वर्ग का रास्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। अविनाशी है वो अमर और अजर, अविनाशी है वो अमर और अजर, अविनाशी है वो अमर और